1932 खतियान बहुत पुराना मुद्दा है। इसको लेकर आप लोग चुनाव में भी उतरे थे, लेकिन हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम यहाँ से पास कर दिए हैं, अब ये सेंट्रल का मुद्दा है। आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन का यह बात में कोई दम नहीं है। एक बात समझिए, यही स्थानीय नीति पर जब 2013 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तब एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया गया था। जब 2010 में अर्जुन मुंडा बने थे तब एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया गया था और उसका संयोजक आज सुप्रीमो सुदेश महतो जी को बनाया गया था। यह मामला 2002 में 8 अगस्त को बाबूलाल मरांडी जी भी इसको पारित किए थे। फिर 11 नवंबर 2022 को हेमंत सोरेन जी ने पारित किया था। फिर दोबारा 23 दिसंबर 2022 को किया। देखिए, जब 2016 में रघुवर दास जी स्थानीय नीति को परिभाषित किया था, कानून बनाया था, उस समय तो विधेयक में लाया भी नहीं था, प्रस्ताव लाया भी नहीं था। कैबिनेट के बैठक से इस नियम कानून को पास किया था। तो ये कैबिनेट के बैठक से जो पास हो सकता है, जिसको प्रस्ताव में लाने की भी आवश्यकता नहीं है, जिसको राज्यपाल भी मंजूरी से नहीं रोक सकता है, उसको एक अड़चन डालने के लिए अब 9वीं अनुसूची का बात कर रहे हैं। यही पेच है और यहीं से झारखंडियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और झारखंडियों को ठगा जा रहा है। ये और इसी कारण है कि यहाँ के आजसू, बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस सभी पार्टी चाहता है कि खतियान लागू ना हो और सभी पार्टी ने इस कानून को, इस विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लटकाया है, भटकाया है, अटकाया है। और यही कारण है कि झारखंड में झारखंडी बेटा बेटी को नौकरी नहीं मिल रहा है। झारखंड के नियुक्ति में अदर स्टेट, बाहर राज्य के बेटा छात्रों को, स्टूडेंट को नौकरी मिल रहा है। यही कारण है। और यह सिर्फ अधिकार का ही मामला नहीं है, यह पहचान का भी मामला है, यह अस्मिता का भी मामला है। क्योंकि अलग झारखंड राज्य गठन आंदोलन से हुआ, संघर्ष से हुआ है, त्याग बलिदान से हुआ और आंदोलन और संघर्ष का आधार भाषा था, संस्कृति था और शोषण था। और ये आधार को ही भूल गया है ये लोग सिर्फ बालू, कोयला, जमीन लूटने में व्यस्त है। आईएएस लोग यहाँ के योजनाओं को पैसा लूटने में पूरी तरह व्यस्त है। यही वजह है 8 अगस्त 2002 को बाबूलाल मरांडी जी ने जब इस प्रस्ताव को लाया था तो एक जनहित याचिका पर जो है कि 23 नवंबर 2002 को माननीय हाईकोर्ट निरस्त किया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी इसमें उदासीन रह गए। उसके बाद इसको कानूनन लड़ाई नहीं लड़े, आगे इस पर सीरियस नहीं रहा। यही कारण है कि तब से आज तक यह लटकते रहा, भटकते रहा, अटकते रहा। कोई भी जितना उप समिति, चाहे अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में सुदेश महतो के नेतृत्व में बनी उप समिति हो, चाहे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 2013 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बात हो, किसी ने भी इस पर सीरियस काम नहीं किया। आपको बता दे, अभी पिछले 2 महीना का बात है, जून का है, 9-10 जून का बात है, तमिलनाडु के डीएमके की सरकार, एमके स्टालिन, राज्यपाल के बिना मंजूरी का 12 विधेयक से कानून बनाया है, लागू कराया है। वहाँ के तमाम विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से छीन करके राज्य सरकार के पास लाया है। 12 विधेयक को जब राज्यपाल को भेजा था, राज्यपाल अपने पास उसको वीटो शक्ति से रखा था, अपने पास उसको स्थिर रखा था। तो लंबे समय तक नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट वहाँ की तमिलनाडु सरकार गई तो राज्यपाल ने 10 विधेयक को कुछ संदेश के साथ वापस कर दिया विधानसभा को और 2 विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया। जैसे ही 10 विधेयक को विधानसभा वापस भेजा था, हूबहू बिना संशोधन का उसी को पुनः पारित करते हुए फिर से राज्यपाल के पास भेजा। तब राज्यपाल 10 विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा। तब तमिलनाडु सरकार जब ये तर्क दिया कि कोई राज्यपाल कोई कानून को बनने से नहीं रोक सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इतिहास में पहली बार राज्यपाल के बिना मंजूरी का तमिलनाडु में उस 12 विधेयक को कानून के रूप में माना। तो यह इतिहास में पहली बार है। कोई राज्यपाल नहीं रोक सकता है कोई कानून को बनने के लिए। इसीलिए यह दृढ़ शक्ति हो राज्य सरकार का तो राज्यपाल नहीं रोक सकता है। अभी राज्यपाल ये विधानसभा में हम लोग का स्थानीय नीति का विधेयक है, उस विधेयक को अगर राज्यपाल के पास
बिना शर्त का, चूंकि उसमें एक शर्त लिख दिया है कि जब तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तब तक ये कानून का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि ये शर्त को हटा दे और मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजे। अगर इस बार एक ही बार राज्यपाल लौटा सकता है, राज्यपाल अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी विधानसभा से पारित विधेयक को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लौटा सकता है। दूसरी बार इसका संशोधन संदेश को माने या नहीं माने राज्य सरकार, उसको अगर भेजती है और राज्यपाल अगर मंजूरी नहीं देता है तो वो ये राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, बिना मंजूरी का यह कानून लागू माना जाएगा। इसको बुद्धि नहीं है तो ये बुद्धि ले ले।